राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं निर्मला पांडे अपने चैनल पे सभी का स्वागत करती हूँ। राधा कृष्णा ब्लॉग चैनल पे जाएगा। ब्लॉग छोटा सा है मेरा, आप लोग देखें। और शिव चर्चा कहानी है, आप लोग ध्यान से देखना और अपना अपना आशीर्वाद अपनी बड़ी बहन पे बनाए रखना। एक राजा एक रानी थे और रानी शिव गुरु का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भक्त थी। और वो शिव गुरु के मंदिर में जाती आती थी और बहुत ज़्यादा उनको पसंद था शिव चर्चा में जाना। और घर में भी भक्ति भाव उनका भगवान भोलेनाथ पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा था। तो बहुत दिन के बाद में उनको 2 लड़का पैदा हुए। उनको अच्छे से पढ़ाना लिखाना और अच्छे से उनको पालन पोषण किया, उनकी भी शादी कर दिए। कुछ दिन के बाद में राजा चल बसे, रानी अकेली थी। बच्चे लोग बहुत अच्छे से अपनी माँ का सेवा भाव करते थे, बहू लोग भी करती थी। कुछ दिन के बाद में बच्चे लोग चले गए परदेश कमाने के लिए और यहाँ बहू लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सासू माँ को दिक्कत देने लगी। अरे मंदिर जाने में हर एक जगह जो काम करे वो काम से उनको वो लोग को एलर्जी होने लगा। हमेशा मतलब बोलती थी क्या काम करती हो, क्या जाती हो, मतलब यही बोलती थी। और कुछ दिन के बाद में बेटे लोग आए और माँ ने बोली, बाज़ार जा रहा था बेटा, तो माँ ने बोली कि बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले माँ मैं मार्केट जा रहा हूँ। बड़े वाले से बोले आप जा रहे हो मार्केट बेटा, तो मेरे लिए थोड़ी सी मिश्री लाना, क्योंकि मैं मंदिर जाती हूँ तो भोग लगाने के लिए मुझे चाहिए। तो बोले ठीक है माँ मैं लाता हूँ। तो बड़ा वाला लड़का ला के दे दिया और माँ ने मंदिर जाती थी। कुछ दिन के बाद में वो ख़त्म हो गया। फिर छोटे वाले बेटे से बोली बेटा तुम मेरे लिए बाज़ार जाना तो पाव किलो मिश्री लेके आना, क्योंकि बड़ा भाई से मैं बोली तो लाया था, वो ख़त्म हो गया। अभी तू लेके आना क्योंकि मैं जाती हूँ तो मुझे भोग लगाना। मैं किसी कोई मंदिर में जाओ भाई पूजा करने के लिए तो थोड़ा सा तो भोग लगाने के लिए तो चाहिए। तो छोटा वाला भी ला के दे दिया। कुछ दिन के बाद में वो ख़त्म हो गया। तो फिर बड़े बेटे से बोली बेटा वो लाया था वो भी ख़त्म हो गया, फिर वापस ला देना। तो बोला माँ ये आपका क्या फालतू खर्चा है, क्यों इतना फालतू खर्चा करती हो? हमारे पास पैसा नहीं है तुम्हारे मिश्री लाने के लिए। फिर छोटे वाले के पास गए तो छोटा वाला भी यही जवाब दिया, बोला मेरे पास पैसा नहीं है मिश्री लाने के लिए, फालतू काम तुम करती हो माँ, ऐसा बोला। अब क्या बोले, अब माँ बहुत टेंशन में आ गई, मैं मंदिर कैसे जाऊँ। तो ऐसा ही करते तो एक दिन बड़े बेटे के पैंट में से मतलब जेब में से 1 रुपये ले ली। 1 रुपये से अपना गई प्रसाद लेके अपना गई पूजा में, शिव चर्चा में गई अपनी, आई। फिर ऐसा ऐसा उनका हो गया, कभी वो बेटे के जेब में से 1 रुपया लेती, कभी वो बेटे के जेब में से। एक दिन बड़ी बहू देख ली और बोली कि क्या तू हमारे आदमी के पैंट से अभी तू चोरी भी सीख ली हो, मंदिर जाती हो तो यही सीखती हो, ऐसा बड़ी बहू ने बोला। और बड़ी बहू ने बहुत अपनी सासू माँ को मारा। और बेटा ने अपने बहू को भी नहीं बोला अपनी औरत को कि मेरी माँ ने क्या गलत की, 1 रुपये ली ना तो क्या गलती। तो बेटा ने बहू का साथ दिया कि चोरी करना गलत बात है माँ, क्यों तू चोरी करती हो और क्यों मंदिर जाती हो, ऐसा करके बेटा भी ऐसा ही बोला। और कुछ दिन के बाद में माँ बहुत टेंशन में आ गई। तो देवरानी जेठानी ने सोचा कि अभी बुढ़िया का ऐसा काम नहीं बनेगा, इसको हम लोग चलो फेंक आते हैं। चटाई में बांध के उनको ले गई, नदी के किनारे फेंक दी। जब फेंक दी तब अब यहाँ पे बहुत बेटे लोग से बोल दी तुम्हारी माँ मर गई। अब बेटा लोग अपना काम क्रिया कर दिए, क्योंकि दिखावा तो बहुत करते हैं सब लोग। जो जिंदा रहने पे माँ बाप को भोजन नहीं देते हैं ना, तो मरने पे बहुत बड़ा भंडारा करते हैं कि आज माँ का ये है माँ का वो है, मतलब ज़्यादा दिखावा तब माँ के लिए करने लगते हैं। तो ऐसा करते करते अभी वहाँ शिव और पार्वती जा रहे थे और बुढ़िया को देखे
और गौरा माँ ने बोली, और वहाँ चटाई के अंदर से शिव गुरु का नाम लेके, शिव भगवान मेरा ध्यान करो, क्या मैंने किया भगवान, शिव गुरु महाराज मैंने क्या किया गलत, मैं तो कुछ नहीं गलत किया, मैं तो आपके लिए ही किया, आप क्यों इतना भोग दंड दे रहे हो महाराज। ऐसा करके तो गौरा पार्वती ने बोली, गुरुजी आपके नाम जप रहे हैं आपके शिष्य, आप इतना कठोर क्यों हो। भगवान कठोर क्यों बनते हैं कि अपने भक्तों को कठोर बनाने के लिए कठोर बनते हैं, क्योंकि इधर ऐसा करेंगे ना तो बहुत ऐसे भक्त हैं कि रास्ता छोड़ के चले जाते हैं। जो एकदम बढ़िया खड़ा उतरते हैं उनको भगवान अपने शरण में ले लेते हैं। तो भगवान गए तो अपने कमंडल से भभूत निकाले, बुढ़िया के ऊपर छिड़क दिए, थोड़ा आजू बाजू में छिड़क दिए। वहाँ एक सुंदर सा मंदिर बन गया, फुलवारी बन गई, उनके अच्छा सा घर बन गया। अब बुढ़िया अपना उधर कुटिया में रहने लगी, अपना फूल पत्ती पूजा पाठ सब कुछ करने लगी गुरु जी के आशीर्वाद से। यहाँ बेटा बहू जो है गरीब बन गए, और बेटा बहू को खाने के लिए नहीं था। ऐसा एक दिन जा रहे थे तो रास्ते में देखा बड़ा बेटा, तो देखा अरे तो मेरी माँ है। वो गया तो बोले कहाँ से हुआ, बोले शिव गुरु का सब है, हमारा थोड़ी ना है, सब शिव गुरु का। बड़ा बेटा उधर रुक गया, वो भी बोला छोटे को कि देखो माँ का तो भगवान की कृपा से इतना बड़ा हवेली है, इतना भगवान माँ के पास तो धन दौलत है, हम लोग तो खाने के लिए मर रहे हैं। बेटा बहू सब लोग यहाँ रहने लगे और अपना गलती महसूस किए, भोलेनाथ के चरण में गिर गए और भोलेनाथ का भक्त बन गए। और तब बुढ़िया का एक दिन अंतिम विदाई हो गई, और बेटे बहू जितना सब गलत रास्ते पे चल पड़े थे सब सही हो गए, और यहाँ पे सब अच्छे से होने लगे। मैं तो यही बोलती हूँ कि सब कुछ तुम्हारे पास रहे या ना रहे, माँ बाप का ध्यान करो और भोलेनाथ का ध्यान करो, प्रभु के कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप लोग को अच्छा लगे कहानी तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर देना और अपनी बड़ी बहन को आशीर्वाद दे देना। हर हर महादेव।